नाज़रीन, अभी बीबीसी की तरफ से खबर आई है कि 5 लाख लोग ख़तरे में हैं और मज़ीद अमवात का खदशा है यूरोप में। तो क्या अगर यूरोप जैसी डेवलप्ड सोसाइटी में ये सब कुछ होने जा रहा है तो हम कितने वल्नरेबल होंगे? अब तक तो खुदा का शुक्र हम बेहतर है। हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा अदीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यूके से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो मुझे ये डॉक्टर साहब बताएं कि ये क्या खबर वाकई जो है इतनी संजीदा है या ये मीडिया इसको हाइप दे रहा है, और अगर वहाँ पर ये सब कुछ होने जा रहा है खुदा ना खास्ता तो इसका हमारे मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि कोई भी पैंडेमिक जब क्रिएट होता है तो वो उसको कंप्लीट, मुझे लगता है हमारी आवाज़, हाँ जी जी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो 3 से 5 साल तक का अरसा लगता है किसी भी पैंडेमिक को सेटल होने को। हमें जितनी जल्दी हम इस पैंडेमिक और इस वायरस को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और इसकी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे उतनी जल्दी बेहतर है। ये जो विंटर का मौसम होता है यूके में या यूरोप में, ये काफ़ी, इसमें आपको जैसे पता है कि इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें और बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो सर उठा लेते हैं और एक 11 के फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली उन लोगों में जहां इम्यूनिटी लेवल कम हो, उम्र ज़्यादा हो, या उनको कोई और जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, सांस की बीमारी या डायबिटीज़, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही है मीडिया हाइप, यस, इसमें कुछ अमल दखल इस बात का होता है कि वो पंजाबी में कहते हैं मारे नालो डराया चंगा। तो ये उसको देखते हैं कि लोगों को वार्न करते हैं कि देयर इज़ अ पोटेंशियल। तो ये है ना कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपके एक्सीडेंट का पोटेंशियल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मोटरवे पे ऊपर जाने वाला बंदा जो है उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। देयर इज़ अ पोटेंशियल कि इतनी डेथ्स एक्सपेक्टेड हैं। लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब गुजारिश सबमिशन है, बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी के मुताबिक कि अल्लाह ना करे कि 5 लाख हलाकतें हो सकती हैं। 5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो डू यू थिंक खुदा ना खास्ता इतना नुकसान हो सकता है यूरोप में? मैं इसके एज अ प्रोफेशनल कैटेगोरिकली आपको बता सकता हूँ कि ये एग्जेजरेटेड फिगर्स हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक इसका एलिमेंट नहीं है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जिस तरह यहाँ के यूके में 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन्स लग चुकी हैं और बूस्टर भी धड़ाधड़ लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उनका कहना है कि 500 मिलियन। मेरा आपसे इसके साथ एक क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है बेशुमार यूरोप में है, लंदन में मेरे लिए बेशुमार पाकिस्तानी है। अगर ये इस तरह दोबारा यूरोप में ये अटैक करता है तो इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ सकता है? क्योंकि पाकिस्तानी तो आते जाते हैं यहाँ पे। जी, मैं आपको बताऊं कि मैं परसों ही रात को वापस आया हूं और लाहौर एयरपोर्ट पे जो मैंने हालत देखी है, अल-अमान व अल-हफीज़, यकीन कीजिए 4 फ्लाइट्स इकट्ठी जा रही थीं और कुछ आ रही थीं। वहाँ पे मुझे यूं लगता है कि जब वो लोग टेलीफोन करते हैं मोबाइल पे एक दूसरे को, और जो रिकॉर्डेड मैसेज कोरोना वैक्सीन के बारे में रिले होता है, उस वजह से पता चलता है कि इस मुल्क में भी कोरोना है, वरना लोग इतने इनडिफरेंट हैं। जो पिछली यूके वेरिएंट फैला था पाकिस्तान में, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर खोल दिए थे, यहाँ पे लॉकडाउन था, लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे अंदर रहने की बजाय पाकिस्तान जाएं, वो अपने साथ वायरस ट्रैवल लेके गए। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में फुटबॉल स्टेडियम में देख के लोग अब मैच देख रहे होते हैं। तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही जो आज से साल या 1.5 साल पहले थी। यस, अगर यहाँ से इन्फेक्टेड लोग या वायरस को कैरी करके पाकिस्तान लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। मैं जहाज़ में आते हुए ये बात सोच रहा था कि क्या वजह है कि इतनी
कम डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू यूरोप इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो मैंने सोचा कि एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा है और इस वजह से वो शायद वल्नरेबल कम है और वहाँ पे डेथ्स कम हुई हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए प्रिकॉशन में? अगर आने से पहले कोई आप एडवाइस कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि हमें अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में कोई मेजर्स लेने चाहिए इस वक्त, ताकि आने वाले टाइम में हम महफूज रहें? मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो मेजर्स हैं, SOPs जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन प्लेस किए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है मेरे ख्याल में 1 या 2% भी नहीं हो रहा। मैं 30 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ, मेरे नाक में स्वाब लिया है और उसको स्वाब लेके जिस तरीके से उस टेस्ट को परफॉर्म किया गया है जिसको लैटरल फ्लो कहते हैं, मैं हंस रहा था कि ये सिर्फ एक टोटल पूरा करने वाली बात है। उस बंदे ने अपने हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे जो उसके ऊपर वो फ्लूइड डाल रहा था। तो मैंने उसको कहा मुझे कितनी देर रुकना है इधर एयरपोर्ट पे, उसने कहा जी चले जाएं, आपका टेलीफोन नंबर है हमारे पास, अगर कुछ हुआ तो हम आपको बता देंगे। वहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है SOPs की उसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। तो डॉक्टर जब लंदन एयरपोर्ट आप पहुंचे तो उधर क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर की थी? यकीनन आप कह रहे हैं ना 2-3 दिन कबल आप लंदन पाकिस्तान से UK आए हैं। जी जी, वो जब आपका लोकेटर फॉर्म फिल करवाते हैं ना जी, तो उसके ऊपर आपकी डबल वैक्सीनेशन को देखते हैं। फिर उन्होंने देखा हुआ होता है कि यहाँ पे आप डे 2 का जो टेस्ट है वो बुक किया हुआ है या नहीं, ये सारे आपके पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के ऊपर होते हैं। और जब आप आए, कल मैं परसों रात को पहुँचा हूँ तो आज मुझे टेक्स्ट मैसेज आ गया है कि हैव यू डन योर डे 2 PCR टेस्ट और नॉट। तो यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ज़रा ज़्यादा विजिलेंस है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आखिरी अगर इससे बात करूँगा, फाइजर की गोली के बारे में कुछ कहते हैं, उसका कुछ फ़ायदा है इस सिलसिले में कोरोना के इशू में? बताता हूँ भाई, उस गोली का नाम है मोलनोपिराविर। ये एक दवाई है जो ये जरसूमा है ना कोविड-19, ये जो एंजाइम इस्तेमाल करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो इसकी रेप्लिकेशन जो है वो कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसमें 50% रिस्क रिडक्शन है। हॉस्पिटल एडमिशंस और डेथ को ऑलमोस्ट 50% इसमें रिडक्शन होगी। और इसकी जो सबसे खुशाइंद बात यह है कि ये कम्युनिटी में भी दिया जा सकेगा, यानी आपका जो GP है और आपके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं वो आपको दवाई, जब आपको ये डिजीज़ ध्यान रहे और ये क्लियर कट करके ध्यान रहे दो बातों का, आपके मीडिया के तवस्सुत से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट अ प्रिवेंटेटिव, ये गोली खा के आप बच नहीं सकते, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट। और दूसरी बात यह है कि मेरी पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये इसको वैसे ही ना शुरू करा दें, इसके लिए एक स्पेसिफिक इसकी इंडिकेशंस हैं, अदरवाइज ये भी अपने वायरसेस इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाएगा और ये दवाई भी किसी काम की नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये फरमाएं, वक्त खत्म हो रहा है, ये बताइए कि कुछ यूरोप में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ, ये क्या मामला है, वहाँ क्यों शकूक व शुबात हैं? देखें जी, बहुत सारे लोग दुनिया में अभी तक और जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ है उनके ऊपर बिलीव करते हैं। कुछ लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज भी देखते हैं। हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे या जिन्होंने वैक्सीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हुआ, वी हैव टू लीव इट देयर। बड़ा यूज था आपने हमें जो गाइड किया है।